प्रीवियस डे हमने आईपीओ टाइमिंग के बारे में सीखा, जैसा कि आईपीओ का ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, अलॉटमेंट डेट, रिफंड, क्रेडिट ऑफ शेयर, लिस्टिंग डेट, इन सब के बारे में हमने हमारे प्रीवियस क्लास पर सीखा। आज हम लोग थोड़ा और एडवांस जाएंगे और ये जो पोर्शन है आईपीओ रिजर्वेशन कोटा का, इस पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है। तो फिर से मैं आपको चित्तौड़गढ़.com पर ही लाया हूं, जहां पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आपको ये वाला टेबल मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है आईपीओ रिजर्वेशन कोटा। इधर में सबसे ऊपर आपको थोड़ा सा समराइज्ड वर्जन मिलेगा। जो चीज इधर में दिया गया है वही चीज आपको उसके नीचे टेबल वाइज, कॉलम वाइज दिख जाएगा। तो आपको जो जहां पर देखना है आप देख सकते हो, सेम चीज यहां पर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा जहां पर लिखा हुआ है QIB शेयर्स ऑफर्ड। तो ये QIB कौन है ना? QIB का मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी कि जो हमारे बिग हाउसेस होते हैं जिनके पास काफी सारा पैसा होता है, जैसा कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गए, हेज फंड्स हो गए, ये जितने भी बिग हाउसेस होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब इनका भी आपको दो कैटेगरी इधर दिखेगा, एक है एंकर इन्वेस्टर और दूसरा है QIB एक्स एंकर इन्वेस्टर, यानी कि एक है एंकर इन्वेस्टर और दूसरा है एंकर इन्वेस्टर को छोड़ के। तो ये एंकर इन्वेस्टर कौन है ना? एंकर इन्वेस्टर बेसिकली वो हाउस है या फिर वो इंस्टीट्यूट है जिसे इन्वेस्टमेंट बैंकर ने एज एन एंकर इन्वेस्टर असाइन करा है। मतलब कि ये जो 30% आपको दिख रहा है कि एंकर इन्वेस्टर कोटा है, उन्हें यह 30% शेयर एक स्पेशल प्राइस में ऑफर किया गया। नॉर्मली जैसे हम लोग आईपीओ में बिडिंग करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, ये प्रोसेस वैसे नहीं होता। ये पर्टिकुलरली ऐसा आप मान के चलो कि किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी हाउस को पर्टिकुलरली ये 30% शेयर्स किसी एक प्राइस में दे दिया गया, ठीक है। और ये भी होता है आईपीओ ओपन होने से पहले। मतलब कि ये एंकर इन्वेस्टर अपना जो पैसा है इसको आईपीओ के थ्रू नहीं, उससे पहले ही उस आईपीओ में डाल देते हैं। अब ये क्यों किया जाता है ना? इसको करने का वजह यह है कि सेबी का एक नॉर्म्स है जिसके मुताबिक अगर कोई आईपीओ अपना टोटल जो सब्सक्रिप्शन है उसका अगर 90% ला नहीं पाता तो उस केस में उस आईपीओ को कैंसिल कर दिया जाता है। इसीलिए ये जो मतलब प्रॉब्लम है या फिर अनस्टेबिलिटी है, इसको स्टेबल करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर किसी को एंकर इन्वेस्टर चुनते हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर शेयर्स पहले ही दे दिया जाता है, यानी कि एक फंड पहले ही उनके पास आ जाता है। अब नेक्स्ट है QIB एक्स एंकर। ऑलरेडी आपको पता चल गया कि QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, मतलब कि एंकर इन्वेस्टर को छोड़ के बाकी और जितने भी इंस्टीट्यूट इस आईपीओ में इंटरेस्ट दिखाएगा वो एप्लीकेशन डालेगा और उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में उनको शेयर्स एलोकेट होगा। उनके लिए कोटा कितना है ना? 20%, यानी कि टोटल जो 50% QIB के लिए था उसमें से 30% दिया गया एंकर इन्वेस्टर को और बाकी 20% रेस्ट जो QIB बचे उनके लिए। अब बेसिकली इनका जो अलॉटमेंट होता है ये रिटेलर की तरह लॉटरी बेस नहीं होता, ये होता है प्रो राटा बेसिस पे। मतलब कि जो जितना ज्यादा एप्लीकेशन डालेगा, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो उसको उस रेशियो में मिलेगा। थोड़ा सा अगर एग्जांपल दूं, मान लो कि यहाँ पे 25 लाख ऑफर किया गया है कि QIB के लिए है, बट मान लो कि इधर में 1 करोड़ का एप्लीकेशन आ गया, मतलब कि 4 गुना एप्लीकेशन आ गया। तो यहां पर क्या होगा कि जिस इंस्टीट्यूट ने जितना एप्लीकेशन डाला है उसको उसका 25% यानी कि 1/4 उसको अलॉटमेंट मिलेगा। बट अलॉटमेंट सबको मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ रिटेलर के लिए होता है। अब नेक्स्ट है NII या फिर HNI। इधर में अगर आप देखोगे तो इधर में कितना है ना? 15%। ये जो अलॉटमेंट दिया गया है टोटल अलॉटमेंट है 15%, जहां पर दो कैटेगरी इधर में भी है। पहला है बिग NII और उसके नीचे है स्मॉल NII। NII का मतलब क्या है ना? NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कि इनके पास पैसा काफी सारा है
बट ये कोई इंस्टीट्यूट है नहीं, बैंक नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, हेज फंड नहीं है, लेकिन ये कॉर्पोरेट हाउस हो सकता है, या फिर मान लो कोई एक इंडिविजुअल कैंडिडेट है जिनके पास काफी सारा पैसा है, तो उन्हें ही हम लोग कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, जिसे HNI भी कहा जाता है, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इनके पास काफी सारा पैसा है, इसीलिए हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर इन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर बिग NII की बात करें तो उनके लिए ये जो 15% है उसका 10%, यानी कि टोटल ये जो परसेंटेज रखा गया है ये 10% दिया गया है, किनके लिए ना, बिग NII के लिए, ठीक है, यानी कि 12,50,000 शेयर्स इनके लिए है, और बाकी जो 5% बच गया वो है स्मॉल NII के लिए जो इधर में है। अब कैसे बिग NII या फिर स्मॉल NII का डेफिनेशन हम लोग करेंगे ना। नॉर्मली जो कैंडिडेट 10 लाख के ऊपर का एप्लीकेशन डाल रहा है उन्हें हम लोग कहेंगे बिग NII या फिर बिग HNI, और जो कैंडिडेट 10 लाख के नीचे का बट 2 लाख के ऊपर का ऑर्डर प्लेस कर रहा है, यानी कि एप्लीकेशन डाल रहा है, उसे हम कहेंगे स्मॉल NII या फिर स्मॉल HNI। और 2 लाख के नीचे का कौन रहा ना, रिटेलर, आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल अभी आप इन दोनों को समझ लो कि ये सिर्फ इसलिए कैटेगराइज्ड हो गया कि 10 लाख के ऊपर डाला तो वो बिग NII, और 10 लाख के नीचे डाला तो वो हो गया स्मॉल NII। यहां पर भी QIB की तरह एलोकेशन होता है, यानी कि जो IPO का अलॉटमेंट होता है इनका भी प्रो राटा बेसिस पर ही होता है। जिसने जितना ज्यादा एप्लीकेशन डाला है उसको उतना ज्यादा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर शेयर्स एलोकेशन मिल जाएगा। इसीलिए अगर आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है तो आप HNI कैटेगरी में भी डाल सकते हो, क्योंकि वहां पर IPO अलॉटमेंट कंफर्मली मिलता है। एंड फाइनली हमारा जो लास्ट कोटा होता है वो है रिटेलर का, यानी कि रिटेलर के लिए अगर हम लोग देखें तो इधर में 35% रखा गया है, 50% इधर QIB के लिए, 15% NII के लिए, और रेस्ट 35% रिटेलर के लिए रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में वो सारे आएंगे जो 2 लाख के नीचे का एप्लीकेशन डाल रहा है, जैसे आपके और हमारे जैसे जितने भी है वो सारे रिटेल कैटेगरी में आते हैं। और इनका जो एलोकेशन होता है वो एलोकेशन होता है लॉटरी बेस्ड, यानी कि अगर IPO ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो वहां पर लॉटरी किया जाएगा, जिसका नाम आएगा उसी को अलॉटमेंट मिलेगा, और जिसका नहीं आया उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो इसीलिए इस जगह पे हम लोग थोड़ा सा एडवांटेज में है कि हमें कम पैसों से हम अप्लाई कर सकते हैं, और थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज भी मिलता है कि हमारा जो एप्लीकेशन मतलब एलोकेशन अलॉटमेंट जो भी होता है वो होता है लॉटरी के थ्रू। अगर हम थोड़ा लकी हुए तो मिल जाएगा, नहीं हुए तो ना भी मिले। ये फाइनल 100% शेयर एलोकेशन ऐसे ही होता है, बट इसके अलावा और भी कुछ कैटेगरी हो सकता है जो कुछ कुछ शेयर्स में आपको दिखेंगे, जैसा कि एम्प्लॉय के लिए कुछ अलग कोटा हो सकता है, अदर्स के लिए कुछ अलग कोटा हो सकता है, या फिर कोई अगर स्पेशल कुछ कोटा वगैरह हुआ कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनके लिए कुछ अलग कोटा दिया जाएगा, वो भी हो सकता है। यानी कि ओवरऑल ऐसे ही जो IPO का रिजर्वेशन है वो काम करता है। ओके, अब अगर थोड़ा सा हम लोग ये राइट साइड का ये जो टेबल है इसको चेक करें तो इधर में हमें क्या दिख रहा है ना, हमें एक्चुअली इधर में जो चीज दिख रहा है वो है कि कौन सी कैटेगरी में कितना लॉट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अगर रिटेल की बात करें तो ऑलरेडी मैंने ये कहा है कि रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 लॉट से एप्लीकेशन डाल सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ 14,720 रुपए की जरूरत है, और आप मैक्सिमम 13 लॉट तक एप्लीकेशन डाल सकते हो, क्योंकि उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1,91,360 रुपए, यानी कि 2 लाख से नीचे। उसके बाद अगर आप 2 लाख के ऊपर का एप्लीकेशन डाल देते हो तो आप आ जाओगे स्मॉल HNI कैटेगरी में, जहां पर आप 14 लॉट से स्टार्ट कर सकते हो और आप 67 लॉट्स तक जा सकते हो, यानी कि जिसका वैल्यू होगा कुछ 9,86,240 रुपीज, यानी कि 10 लाख के नीचे। और फाइनली जो हमारा कैटेगरी है वो है बिग HNI, जो 10 लाख के ऊपर के जितने भी एप्लीकेशन आएगा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा,
और वो लोग मिनिमम 68 लॉट का एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब थोड़ा सा आगे अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाए तो आपको इधर क्या दिख रहा है कि आईपीओ एंकर इन्वेस्टर डिटेल्स, मतलब कि जैसा मैंने कहा था कि ये जो आईपीओ का अलॉटमेंट होता है ये आईपीओ आने से पहले ही हो जाता है। इधर आप देखो बिडिंग कब हुआ था, 13 मार्च 2026 को, जबकि ये आईपीओ ओपन हुआ 16 मार्च 2026 को। यानी कि आईपीओ आने से पहले ही कंपनी अपना परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑलरेडी बेच देता है और एक फंड अरेंज कर लेता है। कितना शेयर्स दिया गया था ना, टोटल 37,50,000 शेयर्स, और ये कितने में दिया गया ना, 120 करोड़। यानी कि जो 400 करोड़ का ये जो इशू था इसका 30% ऑलरेडी आ गया है। अब बाकी 70% इनको बेचना है, वो भी आईपीओ के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है, कि आईपीओ आगे चलकर लिस्टेड होता है या नहीं। उस चीज को कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे समझेंगे, वो भी हम लोग हमारे आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप इतना समझ लो कि ये है एंकर इन्वेस्टर जिनके पास पहले से ही इस कंपनी का कुछ शेयर्स आ गया है। अब इधर में एक चीज और आप नोट कर सकते हो कि ये जो एंकर इन्वेस्टर होता है इनका कुछ नॉर्म्स भी होता है, जैसा कि लॉक इन पीरियड। ये एंकर इन्वेस्टर अपने शेयर्स को 30 दिन तक बेच नहीं सकता, कोई भी शेयर्स को, टोटल जो क्वांटिटी है। लेकिन 30 दिन के बाद और 90 दिन से पहले वो अपना 50% क्वांटिटी बेच सकता है, और 90 दिन के बाद वो अपना पूरा क्वांटिटी खाली कर सकता है। यानी कि कोई भी आईपीओ जब आ रहा है मार्केट में तो 30 डेज और 90 डेज इन दोनों में थोड़ा सा हमें क्या कहते हैं कि कॉशियस रहना पड़ेगा कि आगे चलकर अगर एंकर इन्वेस्टर ने अपना पोजीशन खाली कर दिया तो वहां पर एक गिरावट दिख सकता है। इसीलिए थोड़ा सा हमें ये 30 डेज और 90 डेज को मार्क करना होता है। थोड़ा सा नीचे और अगर स्क्रॉल डाउन करके हम आ जाए तो हमें यह पोर्शन दिखेगा अबाउट द कंपनी सेक्शन, यानी कि इस कंपनी का काम क्या है, किस तरह का ये कंपनी है, कौन सी सेक्टर में काम करता है, इन लोगों का बिजनेस प्रोफाइल क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इधर मिल जाएगा। अगर आप रीड मोड पे क्लिक करोगे तो आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जिसे आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। जिससे क्या होगा कि कंपनी का एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कंपनी कौन सी सेगमेंट में क्या काम करता है। ठीक है, अब बिजनेस ऑपरेशन जैसा कि कंपेटिटिव स्ट्रेंथ, ये सब कुछ आपको इधर मिलता है। अब उससे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम लोग आ जाए तो हमारे पास जो सेक्शन आता है उसका नाम है कंपनी फाइनेंशियल टेबल। इधर में आपको कंपनी का एसेट, इनकम टैक्स, पैट, एबीटीडीए, नेटवर्थ, रिवर्स सरप्लस, टोटल बोरोइंग, यानी कि लोन, लायबिलिटी, कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल, सब इंफॉर्मेशन इधर आपको मिलेगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीजों के बारे में पता है, बट अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको थोड़ा सा इन सब के बारे में सीखना पड़ेगा। और इस चीज को मैं सिखाऊंगा आपको हमारे अगले क्लास पर, ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। अगर कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें भी टेक्स्ट कर सकते हो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ सीखते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं हमारे अगले क्लास पर। तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए, सबको बहुत अच्छे से रखिए। थैंक यू टू ऑल।